डीसी बनाम आरसीबी मैच देखकर मेरे मुंह से सिर्फ दो ही लाइनें निकल रही गुरु। अब ये क्या था ये, अब ये कौन था ये। और आप ये भी कह सकते हैं या आप ये भी मान सकते हैं कि आज दिल्ली कैपिटल्स मैदान पे उतरी ही नहीं। पहले हमने आरसीबी के गेंदबाजों की हाईलाइट देख ली जो विकेट तड़ातड़ तड़ातड़ गिर रही, बाद में हमने आरसीबी के बल्लेबाजों की हाईलाइट देख ली, धे चौके धे छक्के, क्योंकि 81 गेंदें शेष रहते, 76 रन बना के मैच जीत लिया। 13.3 ओवर शेष रहते। अबे ऐसे कौन खेलता है। और वो दिल्ली कैपिटल्स वाले कंफ्यूजन में है। और मुझे तो सबसे ज्यादा बुरा यार दिल्ली कैपिटल्स के फैंस के लिए लग रहा है। दिल्ली कैपिटल्स के फैंस के लिए मेरी संवेदनाएं हैं, तहे दिल से, अंदर आत्मा से संवेदनाएं हैं। क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स जब बल्लेबाजी करने आती है तो यहाँ गेंदबाजों को इतनी हेल्प मिलती है, और दिल्ली कैपिटल्स जब गेंदबाजी करने आती है तो पिच बल्लेबाजी के मुफीद हो जाती है। अब फैंस हो या फिर दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी हो, वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि हम खेल रहे थे, हम बल्लेबाजी कर रहे थे तो पिच गेंदबाजों के मुफीद थी, हम गेंदबाजी करने गए तो बल्लेबाजी की पिच हो गई। और दिल्ली कैपिटल्स भाई साहब अब ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स का इस आईपीएल में खेल खत्म हो चुका है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स अब पूरी तरह से कंफ्यूज है। उस दिन ये 264 बनाते हैं, पंजाब किंग्स 265 का टारगेट चेस कर देती है, आज ये 75 पे आउट हो जाते हैं। 13.3 ओवर शेष रहते, आरसीबी मैच जीत लेती है। मतलब दिल्ली कैपिटल्स को अब इस आईपीएल में कुछ बचा ही नहीं है। आप कह सकते हैं कि इस आईपीएल 2026 से बाहर होने वाली पहली टीम अगर कोई मेरी निगाह में है तो वो दिल्ली कैपिटल्स है, क्योंकि यहां से उभरना, यहां से मूव ऑन करना इनके बस का कतई नहीं है, किसी भी हालत में नहीं है। मतलब 265 बनाओगे, आपकी गेंदबाजी नहीं चलेगी, आपकी बल्लेबाजी फेल हो जाएगी, आपकी गेंदबाजी नहीं चलेगी, आपकी गेंदबाजी फेल हो जाएगी तो आपकी बल्लेबाजी उससे पहले फेल हो जाएगी, आपकी बल्लेबाजी फेल होगी तो आपकी गेंदबाजी उससे पहले फेल हो जाएगी। मतलब कि आपका सब कुछ फेल होना है, आपका कुछ भी पास होना ही नहीं। और आज सिर्फ हराया नहीं आरसीबी ने, भाई साहब आरसीबी ने स्टेटमेंट दे दिया है, अबे दूसरी बार ट्रॉफी जीतने आ रहे हैं, कोई अचंबा हो गया तभी हम हार सकते हैं। बाकी भाई जिस तरह से आरसीबी खेल रही है भाई, मुझे पंजाब के लिए डर लग रहा है कि पंजाब को कहीं फिर ना पिल दे आरसीबी, पंजाब की कहीं फिर ना मार ले आरसीबी। पंजाबियों सावधान हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी कांच फाड़ने का मादा सिर्फ एक ही टीम में है। पंजाब वालों सावधान हो जाओ, आपको आरसीबी से बच के रहना है, क्योंकि पिछले साल भी यहाँ फाइनल में आरसीबी से ही खेले। अब यार क्या ही बात करें, क्या बात करें भाई। आप टॉप 6 के इनके स्कोर कार्ड्स देखिए। वो सलील पारेख डेब्यू करने आया था, 2 गेंदों में 0, केएल राहुल 3 गेंदों में 1 रन, नीतीश राणा 9 गेंदों में 1 रन, रिजवी 0, टेस्टन स्टब्स 5। मतलब इनके टॉप 6 बल्लेबाज 7 रन बना पाए भाई साहब, 7 रन, क्योंकि अक्षर पटेल भी 0 पे चला गया था। तो इनके जो 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 बल्लेबाज मिलकर 7 रन बना पाए। क्या कमाल की गेंदबाजी की है भाई जैस हेजलवुड ने। 3.3 ओवर 12 रन 4 विकेट, भुवनेश्वर कुमार 3 ओवर 5 रन 3 विकेट, और वो उधर सुयश शर्मा 4 ओवर में 7 रन देकर 1 विकेट लेकर निकल गया। मतलब कि भाई साहब कुछ छोड़ा ही नहीं है दिल्ली कैपिटल्स को। तो भाई दिल्ली कैपिटल्स के लिए तो मैं इतना ही कहूंगा कि इनका तो फातिहा हो गया भाई साहब। इनकी तो जो है आत्मा की शांति के लिए मैं भी 3 बार ओम शांति ओम, ओम शांति ओम, ओम शांति ओम कर रहा हूँ। तो दिल्ली कैपिटल्स के फैंस को भगवान ताकत दे, और दिल्ली कैपिटल्स के खेमों को इस बुरे वक्त से, इस बुरे दौर से गुजरने की ताकत दे। बाकी आरसीबी से सावधान रहने की जरूरत है। बेशक आरसीबी का 49 वाला रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया, लेकिन आरसीबी को रोक भी तो कोई नहीं पा रहा है। और किंग कोहली के क्या कहने, 9000 आईपीएल रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए भाई। इस खिलाड़ी का खुद से कंपटीशन है, ये खुद ही अपने रिकॉर्ड तोड़ता है, बाकी तो कोई इसके आसपास भी दिखाई नहीं देता। वेल प्लेड आरसीबी, ऐसे ही खेलो और ऐसे ही खेलो।